गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं अरविंद आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद मित्रा में। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जो है आज 1.2 एक्सरसाइज करने वाले हैं क्लास 10 का। इससे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था और एग्जाम्पल्स कर लिए थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे। जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज में वो हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर्स प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, यानी कि क्या करना है, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो हमारे पास सबसे पहला नंबर क्या है 140। तो इसका प्राइम फैक्टर करना है तो आप कैसे करेंगे, आप सभी को पता है प्राइम फैक्टर्स कैसे करते हैं। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन है, सारे हम लोग मैं नहीं करूंगा, मैं आपको 2-3 बता दूंगा, उसके बाद आप लोग खुद ही करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कह रहा है 140, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो 2 से पहला करते हैं तो 70 हो जाएगा, 2 से करेंगे 35 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम किससे करेंगे, फिर 5 से करेंगे तो 7 हो जाएगा, 5 7 जा, और फिर 7 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 140 इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1। ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 40 का। ठीक है, फिर अगर हम बात करें सेकेंड पार्ट की, आपकी बात करें तो ये हो जाएगा आपका 156। आप डिवाइड करेंगे, सबसे पहले 2 से करेंगे तो कितना जाएगा, टाइम जाएगा, ये आपका जाएगा 7, 7 दूनी 14, एक बचेगा 14, एक बचेगा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये आपका 16 16। 2 से डिवाइड करेंगे फिर कितना हो जाएगा 3 टाइम्स जाएगा और 9 आ जाएगा। फिर 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 3 सा 9, फिर 13 से क्या, तो ये प्राइम नंबर हो जाएगा। फिर इसका फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, यानी कि आप 156 इज इक्वल टू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17। ठीक है, ये आप खुद कर लीजिएगा, डू योर सेल्फ। ठीक है, मैं 500 इसका बता देता हूँ। सबसे पहले करेंगे इसको, आप इससे करेंगे 5 से करिए, 5 से करेंगे तो ये जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 1। फिर 7 से कटेगा, 7 से करिए कितना हो जाएगा 7 1 7, 7 1 जा 7, फिर कितना 3 28 28, 7 4 जा 28, कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 28, और 2 रिमाइंडर आ जाएगा, 2 आ जाएगा 21 और 3 टाइम्स जाएगा। अब ये किससे कटेगा, देखिए किससे कटेगा, 11 से काटिए इसको, 9 से नहीं कटेगा, 11 देखिए 11 1 जा 11, कितना बचेगा 3, और ये फिर 13 आ जाएगा, 13 से करिए इसको 1 आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये आपका 5005 को आप लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। इसको भी आप खुद ही करेंगे, डू योर सेल्फ। ठीक है, तो आपके पास जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आशा करते हैं आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि find the LCM and HCF following pairs of integers and verify the LCM into HCF is equal to product of two pairs। मैंने जब आपको जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि सपोज कोई एक इंटीजर है a एंड b, तो क्या हो जाएगा कि LCM of AB into HCF ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू बी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर, जो भी नंबर दिया होगा उसका प्रोडक्ट होगा। अगर ये आपका फॉर्मूला था, वही इसको वेरीफाई करने के लिए कह रहा है कि सबसे पहले क्या करिए कि जो नंबर दिया गया है, जो पेयर दिया गया है, उसका एचसीएफ निकालिए, फिर एलसीएम निकालिए और उसका मल्टीप्लाई करिए और ये दिखाइए कि वो दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के इक्वल है। आपको वेरीफाई करना है, आप बात को समझ गए होंगे। ठीक, चलिए ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो पेयर हमारे पास है, नंबर है हमारे पास 26 और 91 है। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले आपको 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, यानी कि गुणनखंड निकालना है, हिंदी में कह सकते हैं। तो 2 से करेंगे तो 13 हो जाएगा और 13 प्राइम नंबर है, कटेगा नहीं, ये 1 हो जाएगा। ठीक है,
दूसरी चीज अगर हम 91 का निकालते हैं तो 91 को सबसे पहले हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये 4 से नहीं होगा, 7 से देखते हैं तो 7 1 जा 7, 3 से इसलिए डिवाइड नहीं होगा क्योंकि उनका ऐड जो है, अगर हम इन नंबर्स को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड होने का रूल आपको पता है कि लास्ट में सम इवन नंबर्स होने चाहिए। 3 से डिवाइड होने के लिए आपको पता है कि लास्ट उसका एडिशन होना चाहिए, क्या कहते हैं एडिशन, उसके 3 से डिवाइड होना चाहिए, नंबर्स का एडिशन 3 से डिवाइड होना चाहिए। तीसरी चीज हम बात करते हैं 5 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है, 4 से होगा नहीं क्योंकि 2 और 3 से होना चाहिए, ठीक है, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा क्योंकि 3 से नहीं हो रहा तो 6 से नहीं होगा। अब बात करते हैं 7 की, देखिए 7 से होता है कि नहीं होता है, 7 का देखते हैं तो 7 1 जा 7, कितना रिमाइंडर बच जाएगा 2, तो 7 3 जा 13, अब 13 से ये प्राइम नंबर ही कट गया, ठीक है। अब हम इसको कैसे करेंगे, इसको हम देखिए इसका पहले एलसीएम निकालेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, 26 को अगर हम लिखें तो 2 × 13 लिखेंगे, है ना। अब जब एलसीएम और इसको 90 आपका 91 है, कभी भी अगर एलसीएम निकालना है तो आप इसको लिखेंगे, जो नंबर आया हुआ है उसको लिखें और जो नंबर नहीं है उसको अलग लिखें, तो आपको एलसीएम एससीएम निकालने में बहुत आसानी होगी। जैसे हम बात करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है तो आप यहाँ पे इक्वल लगाएं, जो एलसीएम में क्या होता है जो नंबर होगा वो एक बार उतरेगा, अब ये भी है तो ये भी एक बार ही उतरेगा, ठीक है, इंटू 7, ये आपका एलसीएम आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे एचसीएफ। एचसीएफ आपको पता है कि दोनों में जो कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा, यानी इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले एलसीएम की बात करते हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 91 ही तो है, और 91 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या प्रूफ करना है, वेरीफाई क्या करना है, हमको वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू निकालना है, कितना हो जाएगा, यानी कि हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो इसको हमको 13 से मल्टीप्लाई करना होगा, 82 को 13 से मल्टीप्लाई करना होगा इसको, ठीक है। और क्या दिखाना होगा, और बताना होगा किसके बराबर है, ये निकाल के बताना होगा कि, और फिर क्या निकालना, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स निकालना होगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी कि 26 इंटू 91, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों बराबर आना चाहिए, मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 23, मल्टीप्लाई करना पता है सबको, 23 66, इसका भी आ जाएगा 23 66, ठीक है, 2366 ये आ जाएगा आपका। तो आप कह देंगे कि ये आप लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, हेंस एलसीएम एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं हेंस एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, ठीक है, रफ करें आप। तो जो अगला क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसे अगला भी क्वेश्चन करेंगे। तो अगला क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि 500 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए सबसे पहले, तो ये करना है, तो 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा 1, 10 हो जाएगा 5 एंड 5, फिर 5 से करेंगे, नहीं 3 से करेंगे डिवाइड हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 8 टाइम्स जाएगा, ठीक है, 1 बच जाएगा और 5 टाइम्स एंड 15, फिर 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5 और 17 प्राइम नंबर है और फिर इसका फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 92 की, तो 92 को डिवाइड करेंगे 2 से करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा
1 रिमाइंडर बचेगा, 2 से डिवाइड करेंगे 6 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 23 जो है प्राइम नंबर है, इसका फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 510 इज इक्वल टू लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। फिर क्या करना है आपको, 92 को लिखना है। मैंने आपको बताया था 2 एक है तो उसके नीचे ही लिखेंगे, इससे आपको आसानी होगी। अब है नहीं तो 23 हो जाएगा ये। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। HCF निकालने के लिए हमने बताया था जो दोनों में कॉमन होगा वही HCF हो, यानी HCF उसका 2 हो जाएगा। LCM निकालना है, LCM कितना हो जाएगा, 2 तो उतरेगा ही उतरेगा, फिर 3 भी उतरेगा, 5 भी उतरेगा, 17 भी उतरेगा, 2 उतरेगा और 23 उतरेगा। ठीक है, अभी क्या करना है, इसका सबका मल्टीप्लाई करना है, यानी कि सबका मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना सभी को पता है, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ये हो जाएगा आपके पास 23 46 0। अभी आपको वेरीफाई करना है, क्या करना है, LCM इज इक्वल टू LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स करना है। तो क्या करेंगे, आप लिखेंगे LCM इंटू HCF इज इक्वल टू, ये निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे इसको, LCM इंटू HCF करेंगे, यानी कि 2 इंटू 2 3 4 6 0। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स करेंगे तो 23 46 0 का हो जाएगा, इसका हो जाएगा 92, इसका हो जाएगा, यानी कहने का मतलब हो जाएगा 6 46 92 0। ठीक है, ये हो गया। अब आप इस नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या हो जाएगा, 510 इंटू 92 मल्टीप्लाई करके देखिएगा कितना आंसर आएगा, कितना आएगा 46 92 0, ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हैं, हैंस LCM इंटू HCF इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक, अब आपको अगला क्वेश्चन करना है। तो अगला क्वेश्चन कैसे होगा, जैसे ये वाला हुआ था वैसे बोला भी होगा। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में कह रहा है कि कौन कौन से नंबर है आपके पास, नंबर है 363 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, थर्ड पार्ट कर रहे हैं, 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 2 1 जब 2 1 रिमाइंडर 6 टाइम जाएगा, 1 रिमाइंडर 8 टाइम जाएगा। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8 और ये हो जाएगा 4, फिर 2 से डिवाइड करिए आप, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, फिर 2 से डिवाइड करिए, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, फिर आप 3 से डिवाइड करिए 7 टाइम्स जाएगा, फिर 7 से करिए क्योंकि 1 7 प्राइम नंबर है। फिर आपको क्या करना है, 54 का निकालना है, 54 का डिवाइड करेंगे तो 54 को आप डिवाइड करेंगे 2 से, कितना हो जाएगा, 2 2 4, 1 रिमाइंडर 7, इसको 3 से करेंगे 9, इसको 3 से करेंगे 3, इसको करेंगे 1 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब आप लिख सकते हैं 336 इज इक्वल टू 1 2 3 4, यानी 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखना है, 54, इसको लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 3। ठीक है, अब सबसे पहले HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए हमने बताया था लीस्ट कॉमन लेते हैं, दोनों में कॉमन नंबर्स का लीस्ट कॉमन पावर लेते हैं जो दोनों में कॉमन होता है। तो इसमें 2 है, इसकी पावर 1 है, तो लीस्ट कॉमन पावर हो जाएगी 1, इसका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब HCF निकालेंगे, LCM निकालेंगे, LCM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाईएस्ट पावर लेते हैं 2 की पावर 4 हो जाएगा, इंटू 2 की पावर 3 की पावर 2 हो जाएगा, इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना है, आपको LCM इंटू HCF करना है, LCM इंटू HCF करना है, कितना आएगा, देखिए LCM कितना है 6, HCF कितना है आपके पास, ये आपका आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए
ये आपका हो जाएगा, इसकी पावर 3 है ना, 3 हो जाएगी पावर, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 की पावर 4 यानी कि 4 4 4 16, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 4 16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 29 और 27 इंटू 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। ये तो इसको मल्टीप्लाई करिए फिर से, कितना हो जाएगा ये आपका 18144, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका, नहीं ये आप मल्टीप्लाई करेंगे गलत हो जाए, मल्टीप्लाई मैंने कर दिया इसका पूरे का, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा 30 ये हो जाएगा आपका 30 24 आ जाएगा, ठीक है। 6 इंटू 30 24 करेंगे तो आपका आ जाएगा 8144, ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है आपको, एलसीएम इंटू एचसीएफ हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स करना है, प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर करना है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर कर लीजिए, यानी कि 336 इंटू 54 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% इतना ही आएगा, आप करके देख लीजिए। फिर यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, नहीं चल रहा है, और लिखेंगे हैंस प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्या करना है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी क्या कहने का मतलब है कि एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, है नहीं, है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप जानते ही क्या होता है, ठीक है, मतलब जो आपके पास कंपोजिट नंबर्स दिए गए हैं उनको प्राइम नंबर्स में फैक्टर उनका निकालना है, यानी कि उनका गुणनखंड निकालना प्राइम नंबर्स में, मेरे अभाज्य संख्याओं में, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका 12 का निकालते हैं। 12 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दे आर 3 नंबर्स हैं, 12 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे 6 हो जाएगा, 2 से करेंगे 3 हो जाएगा, 3 से करेंगे 1 हो जाएगा। 15 का ऐसे निकाल लेते हैं, तो 5 से करेंगे 3 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 से करेंगे 1 हो जाएगा। 21 का निकाल लेते हैं, है ना, 21 का सभी को पता होगा कैसे निकाला जाता है। फिर सबसे पहले हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 3 से करेंगे, 2 से तो होने वाला नहीं है, 3 से करेंगे तो 7 टाइम्स आएगा, 7 से करेंगे तो 1 टाइम्स आएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब हम इसको लिख सकते हैं 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, ठीक है। और 21 को लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू 7। अब सबसे पहले हम निकालेंगे एलसीएम। मैंने कहा था एलसीएम में सारे उतरते हैं, जो सब में कॉमन होते हैं, ये 2 आ जाएगा इस तरह से, फिर ये 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, एलसीएम हो गया। एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ में जो दोनों कॉमन होता है, दोनों में कॉमन केवल एक ही है, तो 3 हो जाएगा इसका एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए 4, ये कितना हो जाएगा, देखिए 4 हो जाएगा, 4 और ये हो जाएगा 15, 60, यानी कि 60 इंटू 7 कितना हो जाएगा, ये 540, यानी 420 हो जाएगा। यानी कि आपकी बात करेंगे एलसीएम कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा, और एलसीएम जो हो जाएगा 420 हो जाएगा, और एचसीएफ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से आपको करना है अगला वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब क्या करना है हमको, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारा क्या निकालना है, हमको निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है।
फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें क्या करना है, सेम प्रोसीजर लेना है, 7 का फैक्टर्स करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। 7 एक खुद ही प्राइम नंबर है तो इसका फैक्टराइजेशन नहीं होता है, तो हो सकता है 7 1 जा 7 और ये हो जाएगा, यानी 7 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 7। ठीक है, दूसरी बात करते हैं 23 भी प्राइम नंबर है, इसका भी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, तो ये हो जाएगा 23 1 जा 23। ठीक है, फिर अगर हम बात करें 29 की, तो ये भी आपका जो है ये प्राइम नंबर है, इसका फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है, तो ये भी हो जाएगा ऐसे ही। तो अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 7 इंटू 1, मैंने लिखने का तरीका आपको बताया था 23, तो आप लिख सकते हैं 1 इंटू 23। अगर हम बात करें 29 तो आप लिख सकते हैं 1 इंटू 29। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं आप। अब मैंने कहा था सबसे पहले अगर आप HCF निकाल रहे हैं, HCF हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल रहे हैं, तो मैंने कहा हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, इन तीनों में सबसे हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल आपका बात करेंगे तो 1 हो जाएगा, और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में कॉमन है। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। तीसरी बात करें HCF की बात, LCM की बात करें तो LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, LCM इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर लीजिए तीनों, यानी कि हो जाएगा 7 इंटू 1 इंटू 23 इंटू 29। मल्टीप्लाई करना सबको पता है, तो मल्टीप्लाई करना सबको पता है, तो इसको मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आ जाएगा, 7 23, कितना हो जाएगा ये, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 69। ठीक है, अब आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई भी करना है, वेरीफाई करना नहीं, वेरीफाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपका फाइंड आउट हो गया, खत्म हो गई बात। अब आपका जो इसके बाद वाला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हो गया, अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है, तो इसको हो गया होगा, यानी कि ये आपका LCM आ गया, ये आपका HCF आ गया। तो आप आंसर में ऐसे भी लिख सकते हैं, आंसर में ऐसे भी लिख सकते हैं, HCF इज इक्वल टू 2 एंड LCM इज इक्वल टू 60। ठीक है, अब आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, मतलब इस पार्ट का जो थर्ड पार्ट है, यानी कि 8 9 एंड 25, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 2 से करेंगे, 2 से 4 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे फिर से 2 4 आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। 9 को करेंगे तो 9 3 से डिवाइड होगा, 2 से होगा नहीं, तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। 25 से करेंगे तो 25 को करेंगे तो 5 से ही होगा, सीधे 5 5 जा, और ये आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको 8 लिखना है तो आप 8 1 2 3 यानी 2 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं। अगर आप 9 लिख रहे हैं तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, और फिर आप 9 को लिखेंगे तो अब मैंने बताया था कि अलग लिखेंगे। इससे आपका फ़ायदा क्या होगा कि आपको LCM HCF निकालने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। 25 इसको किस तरह से अलग है तो आप इसको अलग लिखें, 5 इंटू 5 लिखें। ठीक है, ये 1 कर दें, यहाँ 1 कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, देखिए अगर HCF की बात करें, HCF में अगर हम बात करें 1 भी है तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये 1 मिनट रुकिएगा, इसको 1 कर लेते हैं। अब इसको लिख सकते हैं आप, इसको आप लिख सकते हैं 1 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब 5 वाले में भी मल्टीप्लाई 1 कर दें और 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब देखिए अगर HCF की बात करें, HCF क्या हो जाएगा आपका, HCF 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है। फिर हम LCM की बात करेंगे तो LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, LCM हो जाएगा, यानी ये 8 हो जाएगा, 8 लिखेंगे, ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। जब HCF 1 है तो सारे नंबर का मल्टीप्लाई ही होगा, और ये 25 हो जाएगा। तो 25 4 से कितना हो जाएगा, ये अगर 4 टाइम ज़्यादा 20 100 हो जाता है, यानी कि ये हो जाएगा 200, यानी कि 200 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 1800 आ जाएगा। 1800 आपका LCM आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1800 आपका LCM आ जाएगा, और HCF आपका 1 हो जाएगा। ये आंसर, यानी कैसे का मतलब ये है कि अगर मैंने पहले इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, फिर 9 से मल्टीप्लाई किया, फिर ये हो जाएगा 1800। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि गिव दैट द एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड द एलसीएम ऑफ 306 एंड 656। यानी कहने का मतलब है कि कोई दो नंबर दिया गया है जो 306 और 657 है, इसका एचसीएफ आपको 9 गिवन है, दिया हुआ है, फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस नंबर, यानी कि उसका जिसका एचसीएफ दिया गया है उसी का आपको एलसीएम निकालना है। तो जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर ए और बी कोई नंबर्स हैं, कोई इंटीजर नंबर हैं, अगर इसका, तो मैंने आप इसके लिए बताया था आपको कि एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एच सी एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ये बताया था। तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे, यहाँ पे ए और बी की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है, यही वाला फॉर्मूला आप यूज़ करना है। तो एलसीएम कितना पता है आपको, यानी कि एलसीएम ऑफ, तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 9 है, आपको निकालना है क्या, एचसीएफ की वैल्यू 9 नहीं है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम आपको निकालना है, एलसीएम इज इक्वल किसका निकालना है, 606 और 657 का एलसीएम निकालना है, और इज इंटू 9 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स आपको दिए गए, ये नंबर ही तो है, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, तो नंबर्स कितने हो जाएगा, 306 इंटू 657। अभी क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 306, 657 इज इक्वल टू हो जाएगा 656 अपॉन, यहाँ मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 0 और 3 2 जा हो जाएगा। अब 3 बचेगा, 3 से इसको करते हैं, हो जाएगा कि नहीं इसको देख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, अगर एक नंबर इसमें देते तो ये बिल्कुल हो जाएगा क्योंकि इसका एडिशन 18 हो रहा है, 18 जो है वो 3 की टेबल में आता है, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, फिर ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, 3 1 जा 3, एक कितना रिमाइंडर 2 बचेगा और ये 9 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हो जाएगा 102 इंटू 219, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एलसीएम मिल जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कितना हो जाएगा 22 33 9 सॉरी 8 हो जाएगा ये, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं, ये आप ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे, एलसीएम ऑफ 306, 656, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 for any नेचुरल नंबर n। कह रहा है कि चेक करिए और ये बताइए कि 6 to the power n का क्या एंड जो है वो 0 पर हो सकता है n की किसी भी वैल्यू के लिए। यानी कहने का मतलब है n के किसी मान के लिए क्या 6 to the power n कभी 0 लास्ट डिजिट, यानी कि लास्ट की डिजिट मतलब हो गया यूनिट प्लेस पे कभी 0 आ सकता है। तो चलिए चेक करते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले तो हमें 6 to the power n है, ये हमारे पास क्या है, 6 to the power n है, 6 to the power n है। तो हम क्या करेंगे, हमने आपको इस तरह का क्वेश्चन आपको मैंने एग्जांपल में बताया था जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था 1.2 का। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 6 का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं आपको। किसके प्राइम फैक्टराइजेशन किसका करना है, 6 का करना है। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। तो यानी कि इसको आप लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं आप 2 इंटू 3 इंटू 1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये n है, इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि अगर आपको यूनिट प्लेस पर, यानी किसी भी नंबर को अगर आप 6 इसके यूनिट प्लेस पर, यानी कि कोई नंबर बहुत सारे हैं 7 8 9 10, अगर यहाँ पर आपको यूनिट प्लेस पर आपको 0 चाहिए तो उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में कम से कम 2 इंटू 5 का एक फैक्टर होना चाहिए, 2 इंटू 5 कम से कम एक होना ही चाहिए।
तो यहाँ पर तो कुछ नहीं मिला, तो हमें क्या लिख सकते हैं, तो ये तो इसका भी जो है, इसका ये जो नंबर है 6 टू द पावर n, ये n की किसी वैल्यू के लिए 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, लिखेंगे क्या, आंसर लिखेंगे क्या, कहेंगे लिखेंगे यहाँ पर इन द प्राइम factorization of 6 to the power n, we do not found any pair of 2 into 5, क्या लिखा है 2 into 5, so we can say that six to the power n not end with 0, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह का कोई भी नंबर आ जाए, जैसे आपको लिख दे कि 6 टू द पावर n, तो आप इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 4 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1। तो अगर इसमें आपको 2 into 5 का फैक्टर नहीं मिल रहा है, तो ये मतलब कभी भी इसके यूनिट प्लेस पर 0 नहीं आ सकता। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम बता दें आपको कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं और प्राइम नंबर्स। अगर जो नंबर कंपोजिट प्राइम नहीं है वो कंपोजिट होगा। क्यों कंपोजिट होगा, क्योंकि प्राइम नंबर्स के केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। क्यों फैक्टर्स 2 होते हैं, क्योंकि वो या तो खुद से कटता है, या तो जैसे 5 क्या है, 5 एक प्राइम नंबर है, क्यों, या तो ये 5 से डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा। इसके 5 और 5 into 1 के अलावा कोई भी इसका फैक्टर नहीं हो सकता। यानी कि ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। तीसरी बात, अगर कंपोजिट नंबर हो, यानी कि प्राइम नंबर के एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। अगर कंपोजिट नंबर की बात करें तो उसमें एटलीस्ट 3 फैक्टर होने चाहिए। ज्यादा कुछ भी हो सकता है, लेकिन कम से कम अगर 3 फैक्टर है। जैसे अगर हम बात करें 6 की, तो 6 को अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 into 3 into 1। तो 6 इसीलिए आपका क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो इसका आप इसको लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, 6 इस तरह से भी, यानी 3 फैक्टर्स हो गए ये। तो यानी कहने का मतलब है कि वे नंबर कंपोजिट नंबर कहलाते हैं जो खुद से और 1 के अलावा किसी एक नंबर और से कट जाए। ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, और ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर बात करें 4 की, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और 1 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 4 भी कंपोजिट नंबर हो जाएगा आपका। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का क्या है, इसको एक्सप्लेन करना है कि कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास गिवन जो डाटा है वो क्या है, एक्सप्रेशन जो है हमारे पास ये है, यानी कि 7 into 11 plus 13 plus 13। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 13 कॉमन ले लेंगे, 13 कॉमन लेंगे, 7 into 11 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। 1 इसलिए हो जाएगा क्योंकि 13 कॉमन हो चुका है। अब इसको हम लिख सकते हैं 77 प्लस 1, अब ये हो जाएगा 78 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 78 into 13 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये 78 हो गया और ये 13। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 78 और 13 का, 78 और 13 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या हमें 2 से ज़्यादा फैक्टर मिल रहे हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, ये आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 7 टाइम्स जाएगा। और ये फिर 2 से डिवाइड नहीं होगा, फिर 3 से करते हैं, 3 से करेंगे तो 3 बन जा 3, 2 रिमाइंडर बच जाएगा,
फिर यहाँ पर 6 टाइम्स आएगा 20, टू रिमाइंडर यानी 9, फिर ये 13 से डिवाइड हो जाएगा और ये 13 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है आप क्या लिख सकते हैं, द गिवन नंबर हैज़ बीन, द गिवन नंबर हैज़, यहाँ पर आंसर भी लिख सकते हैं, द गिवन नंबर हैज़ 2, 3 and 13 as its factors. Therefore it is composite number. Therefore it is composite number. तो कहने का मतलब क्या है कि ये भी कह सकते हैं, हिंदी वाले भी ये लिख सकते हैं कि जो गिवन नंबर है या दिया गया नंबर है उसका 2, 3 और क्या था यहाँ पर 13, इसका क्या है, फैक्टर है या गुणनखंड है, अतः हम इसे क्या कह सकते हैं, इसे हम कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे वाले, जो दूसरा पार्ट है इसका, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। ठीक है, 5 कॉमन ले लेते हैं, 5 कॉमन आ जाएगा, 5 कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसको लिख लेते हैं कि 4 × 3 2 × 1 + 1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये हो जाएगा 5, अब 5 ये हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 42 × 24 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, अब 42 और 24 को मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं 5 × 109 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5045 लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं इस नंबर को। अब क्या कहेंगे, फिर से वही नंबर कहेंगे, इसका देखिए, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, ये नंबर आपके पास ये है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा, और कोई मतलब ही नहीं है, पता नहीं कटेगा कि नहीं, मैं सीधे ऐसे कर रहे हो। तो आप लिख सकते हैं जो गिवन नंबर है इसके कितने फैक्टर्स हैं, एटलीस्ट 5 और 109 फैक्टर हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये कंपोजिट नंबर है, जैसे इसको लिखा था वैसे ही इसको भी लिख लीजिएगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा, 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, कि देयर आर सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर अ सेम, यानी कि रवि भी उतना ही टाइम वही राउंड, मतलब उसी ग्राउंड का राउंड लेने में उतना ही टाइम लेता है, उतना ही घूमने में 12 मिनट लेता है। और सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट सेम टाइम एंड गो इन सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स दे मीट अगेन टू स्टार्टिंग पॉइंट। कहने का मतलब है कि एक सर्कुलर फील्ड है इस तरह से, ठीक है, ये कोई एक पॉइंट है जहाँ से सोनिया और रवि रनिंग करना स्टार्ट करते हैं या ड्राइव करना स्टार्ट करते हैं। सोनिया जो है वो एक राउंड में वो 18 मिनट्स लेती है, जबकि रवि जो है वो कितना लेता है, वो 12 मिनट लेता है घूमने में, पूरा राउंड एक चक्कर लेने में। और बोल रहा है कि दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है कि सोनिया और रवि एक साथ दौड़ना स्टार्ट करते हैं, ड्राइव करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एक साथ और एक ही डायरेक्शन में, एक साथ ही एक ही डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं। तो बोल रहा है कि कितने देर बाद फिर वो स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, वो दोबारा कितने समय बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे। तो यहाँ से हमें दिखाई पड़ रहा है कि सोनिया जो है, वो जो रवि है वो कम टाइम ले रहा है, जबकि सोनिया ज़्यादा टाइम ले रहा है। रवि जो है 12 मिनट में यहाँ पर एक चक्कर मार दे रहा है, जबकि जो है सोनिया जो है
वो 18 मिनट्स में। जब इस तरह की कंडीशंस आती हैं तब हमें दोनों नंबर्स का एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम निकालने पर ये पता चलता है कि दोनों दोबारा कितने समय बाद हमें कितने समय बाद हमें वो एक ही पॉइंट पर दोबारा मीट करेंगे या मिलेंगे। तो क्या करना है, वी हैव फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। तो ठीक है, 12 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 2 से 3 और फिर 3 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। 18 का करिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, जबकि हम 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। यानी कुछ लोग आपको इस तरह से बताएंगे, आप बोल रहे हाईएस्ट पावर, इस तरह से भी निकाल सकते हैं एलसीएम। ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये आपका 3 है ना, ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा 36, एलसीएम 36 आ जाएगा। इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 3। तो हाईएस्ट पावर एलसीएम में क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, हाईएस्ट पावर ये है और इसकी हाईएस्ट पावर ये है, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36। यानी कहने का मतलब आफ्टर 36 मिनट, आफ्टर 36 मिनट रवि एंड सोनिया मीट अगेन एट, कौन से पॉइंट बताना, स्टार्टिंग पॉइंट पे होना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, यानी 36 मिनट बाद रवि और सोनिया फिर से अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर एक बार दोबारा फिर मिलेंगे। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 जो है वो हो गई है ख़त्म। ठीक है, आगे एक्सरसाइज जो है आपकी होगी 1.3, पहले उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर आगे उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।